ये क्वेश्चन है CE 2019 में आया था। ये है एन ऑर्डिनरी इक्वेशन इज गिवन बिलो। ये इक्वेशन आपको दे रखी है dy बाई डी एक्स इंटू एक्स एल एन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हमें इसका सॉल्यूशन बताना है और जहाँ पर k आपके कांस्टेंट है। तो कुछ नहीं, dy को अब आप देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। सबसे पहले तो हम इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाए, तो एक्स एल एन एक्स को चाहे आप नीचे ले जा सकते हो। तो आप ऐसे कर लो कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स एल एन एक्स। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो डी एक्स यहाँ, वाई नीचे, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स। ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम किसको t सब्स्टिट्यूट करें। अगर हम करेंगे 1 अपॉन एक्स को t तो कुछ होगा नहीं, पर अगर हम log x को अगर t लेंगे, ln x को अगर आपने t लिया तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स हमारे पास है ही, डी एक्स की जगह डी टी डालते तो डी टी अपॉन टी आ गया। ठीक है, सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है। तो आपका आया log y इज इक्वल्स टू log t प्लस log c। इंटीग्रेट कर दिया, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर ln x को t, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स ln x का नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ln x को t लेके डिफ्रेंशिएट करके मैंने इसे ऐसे रख दिया। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो सी टी हो जाएगा, या c की जगह आप k यूज़ कर लो क्योंकि यहाँ पर k की ही फॉर्म में दे रखा है, तो के टी। अब t आपका क्या है ln x, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ गया y इज इक्वल्स टू के ln x। यही है बस आपका सॉल्यूशन, जो कि है हमारा सी ऑप्शन टिक करेक्ट। तो कुछ भी नहीं था, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना था और इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, जो कि हमने फटाफट करके और ये निकाल दिया, और यही हमारा सॉल्यूशन। के लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू के वाई, जो कि आपका ईसी में आया है 2011 में। तो इसमें से कौन सा होगा। तो देखो, अब सबसे पहली बात क्या होती है कि आप वेरिएबल सेपरेबल आराम से दिख रहा है तो मैं वेरिएबल सेपरेट कर दूँ। मैं डी वाई अपॉन वाई को यहाँ ले आती हूँ और के को एक्स के साथ ही रखते हैं और कर देते हैं इसे इंटीग्रेट। ठीक है, तो इट विल बी लॉग वाई और ये हो जाएगा आपका के एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर सपोज़ ये y का गया, ये log हटेगा तो यहाँ एक्सपोनेंशियल में बनेगा, तो ये y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा c e की पावर। मैंने बताया था ये जो होती है ये e की पावर में चल जाती है, और कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब log यहाँ से हटता है। तो दोनों साइड log नहीं है, एक साइड log है, तो यही चीज़ होती है। तो y इज इक्वल्स टू c e की पावर के एक्स आ गया, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। y में तो आ नहीं सकता, हालांकि आप y में भी लेके जा सकते हो, बट जब आपका ये चीज़ बन रही है पूरी, तो ये y इज इक्वल्स टू सी की पावर के एक्स में आ रही है, x इक्वल्स टू के की पावर सी y में तो आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ log नहीं है, log आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ ही एक्सपोनेंशियल में आएगी, तो x ही आपका एक्सपोनेंशियल में आ सकता है, y तो नहीं आ सकता इस चक्कर में। ठीक है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था, सिर्फ आपको वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्यूशन निकालना था। तो ये लिया हमने क्वेश्चन, जो कि है विद के एज कांस्टेंट। तो के आपको कांस्टेंट दे रखा है कि के कांस्टेंट है, जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इन चारों में से क्या होगा। कुछ भी नहीं है, एक्स का आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा वेरिएबल, डी एक्स को उधर ले जाते हैं तो आपका क्या बनेगा, ये डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 3x डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस k। क्योंकि k कांस्टेंट है, हम c ले रहे हैं, अब इन्होंने k ले रखा है तो हम भी k ले लेते हैं। अब इसमें से बस हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा है। माइनस 3 माइनस, अब देखो तो ये क्या है, माइनस 1 अपॉन 3 e की पावर माइनस 3x प्लस k, यही है। अब कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से, ए, क्योंकि e की पावर माइनस 3x है, e की पावर 3x नहीं है पहली बात तो, ये तो कैंसिल। 1 अपॉन 3 आ रहा है, माइनस 3 नहीं आ रहा, कैंसिल। और e की पावर माइनस x तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 3x है तो 3x तो आएगा ही, तो ये भी कैंसिल। तो ए ही आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क का। मतलब ये तो सिर्फ अब आपको देखते ही हमें पता चल जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट होगा, इंटीग्रेट करना है बस, और कुछ नहीं। अब हमने एक क्वेश्चन लिया कि जो कि आपका CE 2005 में आया है,
ट्रांसफॉर्मेशन टू लीनियर फॉर्म बाय सब्सटीट्यूटिंग v इज इक्वल्स टू वाई 1 अपॉन y की पावर 1 माइनस n ऑफ द इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है। अब हमें ये पता है कि ये आपकी बर्नौलीज है, क्योंकि बर्नौलीज की इक्वेशन क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n। तो इसमें x की जगह बस t है, ठीक है। अब इसने बोला ही है कि सब्सटीट्यूटिंग v इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1 माइनस n। तो आपने y की पावर 1 माइनस n को v सब्सटीट्यूट किया। तो हम कैसे करते हैं, जब हम बर्नौलीज का करते हैं तो हम y की पावर n से पहले पूरी तरफ डिवाइड करते हैं। तो हम पहले वही करेंगे और उससे फिर हम निकालेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y की पावर n से डिवाइड करेंगे, फिर y की पावर 1 माइनस n आएगी, उसको v लेंगे, उसका डेरिवेटिव यहाँ रखा होगा, फिर उससे आपकी ये बनती है, ठीक है। तो पहले आप यही करो कि y की पावर n से डिवाइड करते हैं। y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन y की पावर n डी वाई अपॉन डी टी रहेगा, प्लस पी टी वाई अपॉन वाई की पावर n इज इक्वल्स टू क्यू टी, ठीक है। अब ये है आपका y और y की पावर n नीचे है, तो ये y की पावर n ऊपर जाएगा, तो ये y की पावर 1 माइनस n हो जाएगा, और इसी को ही हम लोगों ने v लेट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y की पावर, इसे भी मैं ऊपर कर दूँ तो y की पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी टी प्लस पी टी वाई की पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू क्यू टी। अभी अगर v है तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा डिफ्रेंशिएट कैसे होएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस n, वाई की पावर एक कम हो जाती है 1 माइनस n माइनस 1, तो बचेगी माइनस n डी वाई अपॉन डी टी। तो यही है y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी टी, बस इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी अपॉन डी टी। तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी अपॉन डी टी प्लस पी टी, ये आपका y की पावर 1 माइनस n v हो गया था, इज इक्वल्स टू क्यू टी। अब जो ऑप्शन है उसमें इस तरह से नहीं है, उसमें ये जो है इसके कोएफिशिएंट 1 है, तो आप 1 माइनस n को इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये डी वी अपॉन डी टी, राइट, प्लस 1 माइनस n पी वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस n क्यू, ठीक है। और ये है आपका ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो कुछ भी नहीं करना था, हमें बर्नौलीज पता थी, सब कुछ दे रखा था इसने, तो ये भी दे रखा था कि इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे v तब आपकी कौन सी बनेगी। तो कुछ नहीं, बर्नौलीज का हमें पता है, उससे हमने y की पावर n से डिवाइड किया, फिर इसको v लिया, तो ये इसका डेरिवेटिव यहाँ हमें मिला, और उसके बाद हमने 1 माइनस n को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ये लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 5y। ये है इनिशियल कंडीशन, मैंने IC से डिनोट कर दिया इसे। ये कह रहा है कि जब आपका t 0 था, जब y इक्वल्स टू 2 है, कब है, जब आपका t 0 है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की जब आपका t 3 है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें अपनी वाली इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, उससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना करते हैं, फिर हम उस पर 3 लगा के देखेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो होएगा डी वाई, और मैं y को यहाँ लिया हूँ, और ये -5 और डी टी को यहीं रख देते हैं वेरिएबल सेपरेबल से। ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल्स टू -5t प्लस c, ठीक है। अब log हटेगा, ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा, तो आपका बचा y इज इक्वल्स टू c e की पावर -5t, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, t 0 है जब, तो y आपका 2 है, तो y ले रहा है 2 वैल्यू जब आपका t 0 है, तो c e की पावर t इंटू 0 5 इंटू 0 विल बी 0, तो e की पावर 0 आ जाएगी, जो कि हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1 हो जाएगी। तो ये c इंटू 1, तो c ही हुआ, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो हम c की वैल्यू 2 अब क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है जब आपका t 3 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कि y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2e की पावर -5t। अब बस t की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3 पुट किया तो आपका आया 2e की पावर -15
ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि 2e⁻15 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आया था 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, जो कि बहुत इजी था, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना था, वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्यूशन निकालना था, t0 और y2 पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। वो अपने फिर से सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू डाल के अपने t की वैल्यू 3 पे निकालनी थी कि y क्या होगा। तो y आपका 2e⁻15